गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में इजलास हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि मोहलत के बावजूद जो सनती यूनिट्स गैस सक्शन पंप्स नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MD सुई गैस ने कहा सक्शन डिवाइसेस के इस्तेमाल से शहर में गैस की फ्राहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में गैस के मामले पर इजलास। MD सुई गैस इमरान मनियार और जुबैर मोतीवाला के सरबराही में कराची ट्रेड और इंडस्ट्री के सीनियर नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी महमूद मौलवी और मुशीर बराए गवर्नर सिंध उम्मीद अली जुनेजो भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में दीगर मसाइल समेत बाज़ सनअतों की तरफ से गैस सेक्शन पंप्स के इस्तेमाल और इस हवाले से हालिया कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम सनअती यूनिट्स अपने तौर पर तमाम नब्ज़ शुदा गैस सेक्शन पंप्स को फौरी तौर पर हटा दें। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का शौहर बिलाल शाह सिंध पुलिस को बरतरफ एहलकार निकला, जिसे 3 माह कबल करप्शन और भत्ताखोरी के इल्जाम में मुलाजमत से निकाला गया था। रिपोर्ट करें एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील। हरीम शाह का शौहर बिलाल शाह कौन? सिटी 21 ने पता लगा लिया। ना वजीर, ना मुशीर, ना ही कोई बिजनेसमैन। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का शौहर बिलाल शाह सिंध पुलिस का बरतरफ सिपाही निकला। कयूमाबाद की कच्ची आबादी का रिहायशी बरतरफ सिपाही बिलाल के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने DIG साउथ को रिपोर्ट अरसाल कर दी। बरतरफ कांस्टेबल डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश इलाकों में जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस है। बिलाल शाह मसाज सेंटर्स, शीशा कैफे से न सिर्फ भत्ता जमा करता है बल्कि आइस समेत दीगर नशे के सप्लाई में मुलविस है। वीगो गाड़ी, कीमती घड़ी, शाहाना अंदाज देखकर पुलिस अफसरान भी हक्का बक्का रह उसमें रहा। इस दौरान उसने कई अहम शख्सियात के साथ तस्वीर भी बनवाई। कराची चैम्बर ने शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तशवीश का इजहार किया। सदर के CIA मोहम्मद अदरीस ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे स्ट्रीट क्राइम से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ये भी कहा ताकतवर लोगों की गुंडागर्दी कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़, और आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स थे उन्होंने शरीफ शहरियों की जान लेने से भी दरेग नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि शहर में आप किसी वक्त भी निकल जाएं, आप देखेंगे कि असला बरदार गार्ड जो हैं लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहे होते हैं, सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, और छीना झपटी के वाकयात कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात, रेजनी के वाकयात कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, डकैती के वाकयात कितने बढ़ गए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त तमाम मुतल्लिका इदारे जो इसके जिम्मेदार हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, उनकी कारकर्दगी पर ये सवालिया निशान है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में ली जाए। PIDC एम्प्लॉयज़ मल्टीपर्पज़ को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 के मुतासरीन ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग ली। PIDC एम्प्लॉयज़ मल्टीपर्पज़ को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हाई कोर्ट में केस जीतने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती। ऑनरी सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार बेग ने मजीद कहा कि सोसाइटी 40 एकड़ ज़मीन है जिसमें 400 प्लाट्स हैं। हमारी जब तामीर की पोजीशन आई तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए। शहर कायद में बारिश बरसाने वाले बादल पहुंच गए। कल से ठंडी बूंदें बरसेंगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट देखिए। वालों सर्दी नहीं रही बल्कि फिर आ रही है। कल से बारिश का इम्कान, ठंड भी बढ़ेगी। शहर में गहरे बादलों ने खैमे गाड़ दिए हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। ताहम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बादल बरसने के बाद ठंड भी बढ़ेगी। हल्के बादल आए हैं तो इनकी वजह से रात में हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई बूंदें गिर जाएं, लेकिन कल इम्कान ज़्यादा है कि ड्रिजल या लाइट रेन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी लाइट रेन जिसे हम कहते हैं, लाइट रेन से भी कम वेरी लाइट रेन या ड्रिजल, ये इसका इम्कान है कल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 फरवरी से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। अभी आपको बताएं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब का कहना है शहर में इलाकों को कमर्शलाइज, पार्क्स और प्ले ग्राउंड पर कब्जा किया गया। हमें कोई नए अख्तियारात और फंड्स नहीं मिले, फ़र्क सिर्फ काम करने वाले का है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्जा वहाब बोले पार्क और खेल के मैदानों से लैंड माफिया और कब्जा माफिया का कब्जा खत्म कराएंगे। खुले मकामात और सड़कों पर सायादार पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का कंट्रोल इस पर नहीं था, कचरे का कंट्रोल था या कुछ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल था
कि इस ओपन स्पेस को, इस कचरे के ढेर को, इस इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाए और क्लियर करने के बाद एक खूबसूरत ओपन स्पेस यहाँ के इलाका मकीन को दी जाए। उन्होंने कहा कि जहां कब्जा था वहां खूबसूरत पार्क और प्ले ग्राउंड बन गया। हमें नए इख्तियारात और फंड्स नहीं मिले, फ़र्क सिर्फ काम करने का है। कोई नए वसाइल, कोई नए इख्तियारात नहीं है, वही वसाइल हैं, वही इख्तियारात हैं। फ़र्क क़यादत का है, फ़र्क पॉलिटिकल ओनरशिप का है और फ़र्क शहरियों को नज़र आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि कराची के मास्टर प्लान में हर इलाके को बेहतरीन डिज़ाइन किया गया था। इलाकों में कमर्शलाइज्ड पार्क्स और प्ले ग्राउंड पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत से माहदे को अमली जामा पहनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल किया, शहर में जुराइम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जब अमन होता है तो क्रेडिट रेंजर्स को दिया जाता है, लेकिन जब सूरत हाल ख़राब होती है तो जिम्मेदार दूसरों को क्यों ठहराया जाता है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची को हक दो तहरीक का अगला मरहला। जमात इस्लामी ने 4 मार्च को कराची कारवां का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई हुकूमत से बल्दियाती एक्ट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। बोले, सूबे में बेहतर बल्दियाती निज़ाम का वादा पूरा किया जाए। 11 फरवरी को जो इजलास है सिंध असम्बली का, हमें तवक्को है कि सूबाई हुकूमत अपने अहद की पासदारी करेगी और फौरी तौर पर वो तमाम शिकें जो 2021 के कानून से मुताल्लिक़ हैं, मुआहदे में तय की गई हैं कि वो वापस ली जाएंगी, तरमीम के ज़रिए उसको वापस लिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि शहर में जराइम की सूरत हाल बहुत खराब है। जब अमन होता है तो क्रेडिट रेंजर्स को जाता है, हालात खराब हों तो सबको जिम्मेदार करार दिया जाता है। जाहिर है कि ये हुकूमत की और पुलिस की, और मैं समझता हूँ कि इसमें रेंजर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जब अमन कायम हुआ तो लोगों ने रेंजर्स को कहा कि इसने बड़ा अहम रोल अदा किया है, तो जब अमन ख़राब होगा तो भी बात रेंजर्स पे जाएगी। और मैं डीजी रेंजर्स से मुतालबा करता हूँ कि वह अपने इस रोल को बेहतर बनाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, दूसरों को करप्ट कहने वाले सबसे ज्यादा करप्ट निकले। गैस बंदिश से सनतें तबाह हो गईं, मर्दमशुमारी जाली की गई। कराची से मैंडेट लेने वाले भी तस्लीम कर रहे हैं। शहर कायद के बाजार तारिक रोड के ताजरों की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल को FBR का काला कानून करार दे दिया गया। ताजरों ने जगह जगह एहतजाजी बैनर्स लगा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तारिक रोड के ताजरों ने FBR के पॉइंट ऑफ सेल को काला कानून करार दे दिया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर असलम भट्टी कहते हैं, छोटी दुकानों को भी FBR नोटिस जारी कर रहा है। हमारी FBR वालों से बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, लिहाजा वो उसके ऊपर कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, ना हम कर सकते हैं। हम कहते हैं जिनके बस में आप हमें उनसे मिलवाएं ताकि हम अपना काम उनसे तय करें। और है ना, हमारे पास एक एक चीज़ लिखी हुई है, हम इनको बहुत तरीके के साथ हम टैक्स देना चाहते हैं, ये हमसे टैक्स लेना नहीं चाहते। जबकि दुकानदारों का कहना है, हम पहले ही महंगाई से परेशान हैं, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, 17% सेल टैक्स कैसे दें। बिल्कुल भाई, 17% तो दुकानदारों को माननी भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे हम लोग छोटे दुकानदार हैं। और आप ये देखें, कोरोना जब से आया है तो इतनी परेशानी हालत में समझिए, कारोबार अल्लाह का एहसान है, गाड़ी चल रही है, लेकिन 2 से 3 साल हो गए, छोटे ताजिर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हम तो टैक्स वेस कोई नहीं दे रहे भाई, सीधी सी बात है, 17% टैक्स। वैसे दुकानें बंद और बंद हो जाएंगी दुकानें, क्या फ़र्क पड़ता है। ताजिरों का कहना है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, मगर 17% सेल टैक्स देना मुमकिन नहीं। हुकूमत इस मामले पर नज़रसानी करे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मस्बत आगाज़ के बाद मनफी इख्तिताम हुआ। मज़ीद इस रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ भी मंदी की नज़र हो गया। मार्केट के आगाज़ पर 200 पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ, लेकिन दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट्स तक नीचे गिर गया और इंडेक्स 45,841 की सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद सतह पर होने से तेल और रिफाइनरी सेक्टर में अच्छी कारकर्दगी देखी जा सकती है।
آئل سیکٹر جو ہے وہ اگر کروڈ آئل کی بات کریں تو $91 تقریباً برینٹ آئل ٹریڈ کر رہا ہے. تقریباً کافی 2014 کے بعد یہ تقریباً لیولز آئے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کو جو بینیفیشری ہیں آئل سے ریلیٹڈ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تیزی برقرار ہے. ساتھ ساتھ اب ریفائنری سیکٹر بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اسٹیل سیکٹر بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے. کہ اب جو ریباؤنڈ ہوگی تو یہ لگتا ہے آج پہلا دن ہے ورکنگ ڈے ہے, ہوپ فلی کہ یہ چاروں دن اچھے رہیں گے. مارکیٹ میں 6.2 ارب مالیت کے 388 کمپنیوں کے 15 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. کیمرامین ساجد علی کے ہمراہ ایاز رانا, سٹی 21. شہر قائد میں 30 سال بعد گلاب کے پھولوں کی منفرد نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر اس نمائش کا اہتمام کیا. تفصیلات بتا رہے رضوان احمد اپنی رپورٹ میں. کراچی کی خوبصورتیاں لوٹانے کے لیے مرتضی وہاب سرگرم. 30 سال بعد گلاب کے پھولوں کی نمائش کی جانے لگی. شہر میں ہریالی کے فروغ نے اقدامات سے جہاں ماحول کی بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, وہیں شہریوں کو منفرد اور دیدہ زیب پھولوں کی نمائش بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. ڈائریکٹر باغات بلدیہ وسطی ندیم حنیف کے مطابق اس نمائش کے لیے تمام پودے بلدیہ وسطی کی اپنی نرسری میں تیار کیے گئے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزز جو ہے, گلاب جو ہے وہ کراچی کا پودا نہیں ہے یا پھول نہیں ہے. ڈی ایم سی سینٹرل کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو گلاب جو ہے وہ کراچی کا پودا ہے اور کراچی کا پھول ہے. ڈی ایم سی کا سلوگن یہ ہے کہ لوگوں کو نیچر کے قریب لایا جائے, یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی خالد ریاض صدیقی کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں ضلع کے اجڑے پارک اور پھولوں کی بھولی بھسری یادیں دوبارہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں. اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ ہمارے فلاور ہوں گے. اس کی 30 اقسام ہے جو اس کے مختلف کلر ہے, ورائٹیز ہیں. اور ایک اچھی کوشش ہے کہ جو کراچی کے جو شہری ہیں وہ کافی عرصے سے یہ ان کے پاس ہماری شکایت آتی تھی کہ کراچی کے پارک سے بات کی جائے, کراچی کے پارک بند ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے فلاور شو ہوں, اس قسم کے جو ہمارے فیسٹیولز ہوں گے تو لوگوں کو ایک اچھا تاثر ملے گا, اچھی فضا ملے گی, لوگ خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ گندگی, غلاظت اور صفائی ستھرائی کے مسائل برسوں سے درد سر بنے ہوئے تھے, مگر اب کچھ بہتری کی امید ہو چلی ہے. یہ پہلے وہاں 16 نمبر میں نمائش ہوئی ہے, بہت پیاری نمائش انہوں نے کی ہے. اب یہ فتح پارک میں ماشاءاللہ اور کیسی پیاری نمائش ہو رہی ہے. اور یہ جبکہ یہ آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے تو کراچی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. گلاب کے پھولوں کی اس سہروزہ نمائش کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نارتھ ناظم آباد بلاک ایف کے فتح پارک میں کل بروز منگل کریں گے. کیمرامین ابراہیم خان کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 21.